शाम के 7:30 बज चुके हैं। आप घर लौट चुके हैं और जूतों का वजन उतर चुका है, पर दिन भर की थकान अभी भी आपके कंधों पर है। आप बस सोफे पर गिरते हैं, एक पल, सिर्फ एक पल अपने लिए। लेकिन तभी फोन की स्क्रीन जल उठती है और बॉस का मैसेज है, कॉल मी, इट्स अर्जेंट। और आपके मन में तुरंत 3 बातें दौड़ जाती हैं कि अगर अभी नहीं उठाया तो क्या हो सकता है। कई प्रमोशन पर इसका असर तो नहीं दिखाई देगा, कि कल मीटिंग में लंबी चौड़ी सुननी न पड़ जाए। और यही पल लाखों भारतीय कर्मचारियों की हर शाम का सच है। घर आकर भी घर जैसा नहीं लगता, क्योंकि मोबाइल का एक वो मैसेज कई बार पूरा परिवार, पूरा मूड, पूरा मानसिक संतुलन हिला देता है। लेकिन 6 दिसंबर 2025 लोकसभा में ऐसा बिल पेश हुआ जो शायद इसे कानूनी तौर पर रोक सके। इसका नाम है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025। एक ऐसा कानून जो कहता है कि ऑफिस टाइम के बाद आप एक इंसान हैं, मशीन नहीं। तो सवाल उठता है कि ये बिल अचानक इतना चर्चा में क्यों है? क्या कुछ बदलेगा इससे? क्या सच में बॉस के मैसेज को नजरअंदाज करना कानूनी अधिकार बन जाएगा? और वर्किंग प्रोफेशनल्स का दर्द, समाज का बदलता डिजिटल व्यवहार, दुनिया इस बारे में क्या कहती है, आइए सब समझते हैं। दरअसल भारत में काम सिर्फ ऑफिस टाइम में ही नहीं होता, बल्कि हर समय होता है। डिजिटल टूल्स ने दफ्तर को हमारी जेब में डाल दिया है। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जूम, ईमेल, हम कहीं भी हों, किसी भी समय हो, उपलब्ध रहने का दबाव हमेशा बना रहता है। इसे मनोविज्ञान में टेली प्रेशर कहा जाता है। यानी अगर अभी रिप्लाई नहीं किया तो क्या होगा वाली ग्लानि और चिंता। इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड मॉडल ने काम की सीमाएं मिटा दी हैं। भारत का औसत वर्किंग वीक 48 घंटे है, जो कि दुनिया में सबसे लंबे वर्किंग आवर्स में से एक है। साथ ही कंपनियों में ज्यादा देर तक ऑनलाइन जुड़े रहने की एक संस्कृति सी बन गई है। और यही वजह है कि कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य, प्रोडक्टिविटी और वर्क लाइफ बैलेंस के संदर्भ में राइट टू डिस्कनेक्ट जैसे कानून को लेकर देश भर में चर्चा है। इस बिल का मेन पर्पस है काम और निजी जीवन के बीच एक सम्मानजनक दीवार खड़ी करना। इसके प्रावधानों की अगर बात की जाए तो इसमें पहला है ऑफिस टाइम खत्म, संपर्क खत्म। काम के घंटों के बाद कॉल, मेल, मैसेज, वीडियो मीटिंग कुछ भी हो, किसी का भी जवाब देना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं होगा। दूसरी बात इसमें की गई है नो पेनल्टी, नो प्रेशर। अगर आप जवाब नहीं देते तो आपके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता, चाहे वो प्रमोशन हो, अप्रेजल हो, चेतावनी पत्र हो। साथ ही कंपनी पर जुर्माना। अगर कंपनी जबरदस्ती संपर्क करती है या कर्मचारी को जवाब देने के लिए बाध्य करती है तो कंपनी पर कर्मचारी की कुल सैलरी का 1% जुर्माना लगेगा। और अगर इमरजेंसी प्रोटोकॉल है तो अगर कोई सचमुच आपातकालीन स्थिति हो तो कंपनी और कर्मचारी मिलकर एक आपात संपर्क नियम तय करेंगे। और इसमें सबसे अहम बात है ओवर टाइम, मतलब भुगतान करना होगा। अगर कर्मचारी स्वेच्छा से या दबाव में काम करता है तो उसे ओवर टाइम पे मिलेगा। और यह भारत जैसे देश के लिए ऐतिहासिक होगा, क्योंकि यहाँ ओवर टाइम को अक्सर मुफ्त माना जाता है। ये सिर्फ मैसेजिंग का सवाल नहीं है, ये मानसिक स्वास्थ्य, नींद, परिवार, निजी समय और प्रोडक्टिविटी की बात है। लगातार संपर्क का दबाव, चिंता और तनाव, नींद की खराब गुणवत्ता, इमोशनल बर्नआउट, परिवार के साथ समय कम, बच्चों और रिश्तों पर असर, लगातार काम का भ्रम जैसी समस्याओं का कारण बनता है। वर्ल्ड साइकोलॉजी एसोसिएशंस की रिपोर्ट कहती है, वर्क आफ्टर आवर्स इज द नंबर 1 कॉज ऑफ क्रॉनिक बर्नआउट। तो दोस्तों, अगर ये बिल लागू होता है और ईमानदारी से लागू होता है तो वर्कफोर्स की हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ेगी। दुनिया भर की रिसर्च कहती है कि प्रोडक्टिविटी बेहतर तो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत। भारत का वर्क कल्चर अधिक ह्यूमन सेंट्रिक बनेगा, जिससे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगी। चौथा है मानसिक स्वास्थ्य का बोझ कम होगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में मेंटल हेल्थ पर जीडीपी का लगभग 1% तक नुकसान होता है। और आपको बता दूं कि भारत इस दिशा में अकेला नहीं है। कई देशों ने इस तरह के अधिकार पहले ही दे रखे हैं। जैसे फ्रांस ने 2017 में एक कानून बना दिया था जिसमें काम के बाद कर्मचारियों से संपर्क करने पर सख्त नियम है। इटली ने भी रिमोट वर्कर्स के लिए आफ्टर आवर्स कांटेक्ट को सीमित किया है। पुर्तगाल में भी ऑफिस टाइम के बाद कर्मचारी को परेशान करना अपराध की तरह माना जा सकता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में तो 2024 में आफ्टर आवर्स कांटेक्ट को अनरीजनेबल करार दिया गया। और भारत भी अब इसी डिजिटल एज मानसिक स्वास्थ्य को बचाने के ग्लोबल मूवमेंट का हिस्सा बन सकता है। मनोवैज्ञानिकों का मत, लगातार रिप्लाई की चिंता एंजाइटी को बढ़ाती है। मानव दिमाग को प्रतिदिन 2 से 3 घंटे नो वर्क टाइम चाहिए। परिवार और आराम की कमी
इमोशनल एग्जॉशन का मुख्य कारण है। एचआर और वर्क कल्चर विशेषज्ञ, ये कानून कंपनियों को नई नीतियां बनाने पर मजबूर करेगा। क्लाइंट ड्रिवन सेक्टर में इमरजेंसी प्रोटोकॉल बेहद जरूरी होगा। भारत में कर्मचारी अधिकार बहुत कमजोर है। ये बिल एक बड़ी शुरुआत है। वास्तव में ये सिर्फ एक कानून नहीं, सामाजिक बदलाव है। तो सोचिए, अगर हर भारतीय कर्मचारी के पास यह अधिकार हो कि ऑफिस टाइम के बाद मैं उपलब्ध नहीं हूँ और यह मेरा कानूनी अधिकार है, तब परिवारों में शांति रहेगी, बच्चों के साथ समय बढ़ेगा, महिलाएं विशेषकर वर्किंग मदर्स कम तनाव महसूस करेंगी, मानसिक स्वास्थ्य सुधरेगा, कंपनियां अधिक मानव केंद्रित होंगी और इसलिए इस कानून को डिजिटल एज का सबसे मानवीय कानून कहा जा रहा है। तो अब सवाल आपके लिए, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि ऑफिस टाइम के बाद आया एक मैसेज आपका पूरा मूड खराब कर गया? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू।